हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। प्रभु आपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ, कि जब द्वारका की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई तो उन्होंने देखा, ये कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा है। मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं? जब जितनी सारी छत के ऊपर माता जी लोग चढ़ गए, इतना दिन बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए हैं, तो वो लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि हम लोग जीवन में कभी भगवान को देखा ही नहीं। तो ये है द्वारका वासी, ये है भगवान के शुद्ध भक्तों का फीलिंग, उनका भाव। हम लोग तो मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते, दंडवत प्रणाम करते, उसकी तरफ देख मुड़कर भी नहीं जा क्या है ना। लेकिन महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे तो जगन्नाथ को देखिए, ये मेरा कृष्णा है, ये मेरा कृष्णा, के वहीं पर लोटपोट हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास भाव नहीं है, हम लोग अभाव है, हमारे पास अभाव है, भाव अभी नहीं है। भाव के विपरीत है अभाव। तो हम लोग को भाव लाना है, और भाव होगा इसी साधन भक्ति के प्रभाव प्रभाव से धीरे 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 धीरे। नेट स्लो फर्स्ट। अच्छा। तो इस प्रकार हम लोग सोच रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ पॉइंट बताए, उनमें से एक है कि ये जो द्वारका की जितनी सारी माता जी जो छत के ऊपर उठ के बैठ के देख रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि वो लोग कभी भगवान को देखे ही नहीं थी इससे पहले, ये पहली बार देख रहे हैं। तो इससे एक ही चीज मिल रहा है, पॉइंट आउट मिल रहा है कि भगवान का रूप हाँ, तो भगवान का रूप इतना सुंदर है। अरे लाइट चले गेलो रे, लाइट चला गया। तो भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उनको फीलिंग, उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग भगवान को कभी पहले देखे हैं। हम लोग तिरुपति बालाजी कौन गए हैं? गीता माता जी तिरुपति बालाजी गए हैं? अच्छा, हम नहीं गए। गई। आप नहीं गए? नहीं। अच्छा, तो हम जब तिरुपति बालाजी गए थे, तो तिरुपति बालाजी को जब भगवान को 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर दर्शन मिलता है, बहुत बड़ा लाइन भीड़ लगा रहता है। तो जस्ट 10-15 सेकंड भगवान को देखे तो ऐसा लगा कि जन्मों जन्मों का प्यास बुझ गया, कि जिस भगवान को देखने के लिए ऋषि मुनि गंधर्व सभी लालायित रहते, जिस रूप को दर्शन करने के लिए, वो रूप का दर्शन मैंने किया। 10 सेकंड दर्शन किया, लेकिन ऐसा लगा कि जीवन सार्थक, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, ऐसा फीलिंग होता है तिरुपति बालाजी का दर्शन करने। तो सेम थिंग आपका बांके बिहारी के भी है, लेकिन मैं आज तक किया नहीं, इस बार जाके करेंगे। लेकिन तिरुपति बालाजी का सच में अद्भुत, वंडरफुल। शिल प्रभुपाद को पूछा गया था कि प्रभुपाद, हु इज तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी कौन है? तो शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया, पिछले जीवन में, पिछले युग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, पिछले जीवन में तिरुपति बालाजी आए थे। इस युग में जैसे इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु आए, उसी प्रकार पिछले कली युग में तिरुपति बालाजी आए थे। तो ही है तिरुपति बालाजी, तो ही भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न युगों में विभिन्न रूपों में आते हैं, इसीलिए भगवान का रूप इतना सुंदर होता है। हम लोग उस दिन धनुर्धर का एक कहानी सुन रहे थे कि धनुर्धर जो है ना, धनुर्धर अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे
वो सब समय अपने पत्नी को, अपना पत्नी का मुख को देखते रहते थे। तो एक दिन की बात है, उनकी पत्नी मंदिर, रंगनाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर गए, तो वो धनुर्धर क्या किया, पीछे पीछे चलने लगा, और उनका मतलब उनकी पत्नी चल रही आगे आगे, तो धनुर्दास पीछे पीछे चल रहे, उनकी पत्नी के चेहरा को देख के आ रहे हैं। तो ये सब, तो क्या हुआ, मंदिर के अंदर वो जो गेट है ना, जो मतलब जैसे हमारे राधा माधव का अल्टर है, कृष्ण बलराम का अल्टर है, तो अल्टर के सामने वो धनुर्दास खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी देख रहे भगवान को, तो भगवान का अभी तक पर्दा खुला नहीं है, तो पर्दा के ऊपर धनुर्दास जाकर बैठ गया ताकि वो अपनी पत्नी का चेहरा को देखे, कितना सुंदर चेहरा है। तो अभी रामानुजाचार्य वहां पर भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे उस दिन मंदिर का, तो किसी ने बोला कि देखिए ना गुरुदेव, ये क्यों इतना मतलब नौटंकी कर रहे हैं ये धनुर्दास। तो बोले कि धनुर्दास क्या हुआ, क्यों भगवान को दर्शन देने के लिए हम सब इतना सारे भक्त इकट्ठा हुए हैं भगवान को देखने के लिए, और आप यहाँ पे पर्दा के पीछे पर्दा को आप दबा के रखे, छोड़िए वहां अल्टर को, छोड़िए, हम लोग भगवान को दर्शन करेंगे। तो बोले कि अरे तुम लोग क्या दर्शन करोगे, अरे दर्शन अगर कुछ करना है तो मेरी पत्नी का चेहरा को देखो कितना सुंदर है। तो रामानुजाचार्य बोले कि अगर सच में आपको एक ऐसा दिव्य दर्शन कराऊंगा ना, जिस दर्शन, जो भगवान को मैं आपको दर्शन कराऊंगा, अगर उसको एक बार देखेंगे ना, तो संसार की सभी नारियों का चेहरा आप भूल जाओगे, आप बोलेंगे ये सब आपको तुच्छ लगने लगेगा। तो धनुर्दास ने चैलेंज किया, बोले कि नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी जैसा सुंदर इस पूरे पृथ्वी में कोई नहीं है। तो बोले कि ठीक है, तो एक बार मेरी बात तो मानो, आप वहां से अल्टार से हटकर मेरे पास आओ, और अभी भगवान का कपाट खुल रहा है, आप रंगनाथ का दर्शन करो और उसके बाद मुझे बोलो, ठीक है। तो अभी वो बात को माने, तो धनुर्दास आए रामानुजाचार्य के पास। तो रामानुजाचार्य क्या किया, अपना जो हाथ धनुर्दास के मस्तक पे रख दिया, और उसके बाद जैसे अल्टर खुला, और धनुर्दास इतना भगवान को देखने लगे, इतना भगवान को देखने लगे, वो देख के पूरी तरह से पागल हो गए। बोले कि गुरुदेव, मैं जीवन में तो इतना सुंदर व्यक्ति विशेष को कभी देखा ही नहीं था, मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी पूरे विश्व का मिस वर्ल्ड, इस मतलब वो विश्व सुंदरी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि असली सुंदरता क्या है। तब रामानुजाचार्य उसको गुरु दक्षिण, मतलब उनको दीक्षा दिए, उनको शिष्य बनाए, और उसके बाद धनुर्दास का जीवन परिवर्तन हुआ। तो इस घटना के माध्यम से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि संसार में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, वो जो एग्जाम्पल दिए, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड है, लेकिन जब हमारा मन, हमारा चेतना, कॉन्शियसनेस जब कृष्णमय होगा, और कृष्ण के चरणों में जब पूरी तरह से डेडिकेट होगा, और उनके रूप की ओर जब हम लोग देखेंगे, उस रूप माधुरी को जब हम लोग आस्वादन करेंगे, तब हमारा रियल दर्शन, असली दर्शन, भगवत दर्शन होगा। और ये एकमात्र कब होगा, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मतलब ये जो भगवान का रूप का जो अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, कि भगवान के रूप को अगर हम लोग एक बार निहारेंगे, तो हम लोग भी उसी रूप को बार बार देखने के लिए तरसेंगे। पति, पत्नी, बच्चे, ये सब के प्रति हमारा उतना रुझान नहीं होगा अगर इस रूप का दर्शन करेंगे। तो ये रूप का दर्शन कब होगा? हाँ, ये रूप का दर्शन होगा प्रेम के स्तर में। प्रेम रूपी अंजन जब हम लोग अपनी आंखों में लगाएंगे, तब भगवान का दर्शन अपने हृदय मंदिर में होगा। और कौन सा रूप? जं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, वो रूप है श्याम सुंदर अर्थात मुरलीधर कृष्णा। और कितना गुण है? अचिंत गुण। अचिंत मतलब इतना गुण जिसको, प्लेट को ले लो, अचिंत गुण जिसको, लाइट नहीं नो, हाँ, अचिंत गुण स्वरूपम
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्याम सुंदर को जब हम लोग एक बार दर्शन करेंगे तब हमारा जीवन होगा सफल। और उससे पहले हमारा जीवन सफल नहीं है, व्यर्थ है, यूजलेस इन आवर लाइफ इफ यू डोंट सी कृष्णा। अगर हम लोग कृष्ण को नहीं देखेंगे देन आवर लाइफ विल बी अनसक्सेसफुल। विफल हो जाएंगे हम लोग अपने जीवन में अगर कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। तो कृष्ण को दर्शन करने के लिए ये जो हमारा प्रोसेस है, क्योंकि सिर्फ तो डायरेक्ट आंखें खोल दिया और भगवान का मूर्ति देख लिया तो ऐसे कृष्ण का दर्शन नहीं होता। तो कृष्ण का अगर ऐसा दर्शन होता तब तो दुर्योधन भी कृष्ण को देखे थे, रावण भी राम को देखे थे, हिरण्यकशिपु भी देखे थे, लेकिन फिर भी क्या वो भगवत दर्शन ऐसे होता है? आंखों से भगवत दर्शन नहीं होता। लाइट ठीक है। तो ये जो हमारा भक्ति का प्रोसेस, एकमात्र भक्ता माम अभिजानाति, कृष्ण को कौन दर्शन कर पाएंगे? जिसके पास भक्ति है। अन्यथा भगवान को तो हर कोई देखे थे, रावण देखे थे, कंस देखे थे, कंसों को देखे थे नहीं, कृष्ण को हर दिन देखते थे। शिशुपाल देखे थे, दुर्योधन देखे थे, धृतराष्ट्र देखे थे, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। वो लोग तो सोचते थे ये तो ग्वाला है, ये कृष्ण, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम पुरुषोत्तम भगवान थोड़ी। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं भगवान को एकमात्र भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। जो हम लोग रोज नित्यम भागवत सेवया, भगवत कीर्तन करके, भगवान की भक्ति करके, ये सब श्रीमद् भागवत की कथा को आलोचना करने के माध्यम से ही हम लोग भगवत तत्व को समझ पाएंगे, और जब समझेंगे तभी हम लोग भगवान को दर्शन कर पाएंगे। हाँ, जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बोल रहे कि ब्रह्मा तक नहीं समझ पाए, तो हम लोग कौन खेत का मूली या गाजर, है ना? ब्रह्मा जी आए थे कि चलो देखते हैं, भगवान तो आए हैं, वृंदावन में अवतरण किए हैं, तो देखते हैं जाके। तो देखा कि कहाँ, भगवान तो दिखाई नहीं दे रहा। और ये कौन है रे बाबा? सारी दुनिया के लोग इसको भगवान मारे, लेकिन ये तो जूठा खा रहे दूसरों का। भगवान नारायण तो किसी का जूठा नहीं खाएगा, वो तो दूसरों को प्रसाद देगा, लेकिन ये तो एक दूसरे का ग्वाल वाल खा रहे। तो थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं, वेरीफाइड करके देख लेते, कन्फर्म पासवर्ड ठीक है कि नहीं, है ना? और उस प्रकार हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा इस प्रकार ग्वाल वालों को चोरी किए, सब गाय बछड़े को चोरी किए, और अंत में आके बोलने लगा कि हे कृष्ण, मैंने एक चीज जान लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या जान लिया? तो ब्रह्मा ने बोला कि मैंने ये जान लिया कि कोई आपको जान नहीं सकता। है ना? मुझे ये चीज पता चल गया कि कोई आपको जान नहीं सकता, मतलब आप बहुत ही निगम, अर्थात निगम आगम, कोई भी व्यक्ति आपको जान नहीं सकता जब तक आपकी हेतु की कृपा ना हो। और यही चीज गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले थे। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? पिछले जीवन में देवगुरु बृहस्पति, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में। तो देवगुरु बृहस्पति मतलब 33 करोड़ देवी देवता सबका गुरु है बृहस्पति, लेकिन वो बृहस्पति भी चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाए जगन्नाथपुरी में। तब उनका बहनोई, उनका जीजाजी गोपीनाथ आचार्य बोले थे, साला साहब सार्वभौम ईश्वरेर कृपाले सोईबे जाहारे, सही तो ईश्वर तत्व बुझीवारे पारे। हाँ, जिसका कृष्ण का कृपा जिस व्यक्ति विशेष के अगर होगा ना, वही व्यक्ति कृष्ण को समझ पाएगा, कृष्ण को जान पाएगा। अन्यथा ज्ञान के द्वारा किसी भी प्रकार से भगवान को जान नहीं सकते। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं आपका वेदे सुदुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु मतलब वेद, मतलब शास्त्र ग्रंथ। शास्त्र ग्रंथ को पढ़ के भी भगवान को जाना नहीं जा सकता। दुर्लभम मतलब रेयर, वेरी रेयर, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं भगवान को जानना। तो कैसे जान सकते हैं?
अदुर्लभम आत्मभक्तो। आत्मभक्तो मतलब जो व्यक्ति गुरु परंपरा धारा से शिक्षा को प्राप्त किए है, शिक्षा को ग्रहण कर रहे। आत्मभक्त मतलब, आत्मभक्त का अर्थ होता है सेल्फ रियलाइज, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध आत्मा को आत्मभक्तों कहा जाता है। तो उनके चरणों में आश्रित होकर अगर कोई ज्ञान को ग्रहण करे, भगवत तत्व का विषय वस्तु के समझने की कोशिश करते, एक दिन वो अदुर्लभम आत्मभक्तो, वो व्यक्ति कृष्ण को दर्शन कर पाता है। तो ये कुछ चीज, ये सब कहां से मिलता है? गूढ़ तत्व कहां से मिलेगा? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु। हाँ, ये कैसे आएगा? इमम ये परंपरा धारा से प्राप्त हुआ है। ये परंपरा धारा से प्राप्त हुआ है, ये ऐसे ही नहीं मिलता है। जैसे एक पेड़ में आम है, एक पका हुआ फल है, तो फल अगर डायरेक्ट नीचे गिर जाए तब तो फट भी सकता है ना। पका हुआ फल अगर नीचे गिरे मिट्टी में तब तो फुट करके एकदम पूरा गेदला हो जाएंगे। लेकिन वो फल, जैसे मान लीजिए एक ऊपर में, जैसे मान लीजिए 4-5 डाली है, तो 5 नंबर डाली में वो व्यक्ति आम को पकड़े और एक दूसरे के हाथ में दे दिया, और फिर दूसरा तीसरे नंबर वाले को दे दिया, फिर चौथे नंबर, इस प्रकार करके पेड़ से अगर नीचे मिट्टी तक, जो मिट्टी मतलब जो जमीन पे व्यक्ति जो खड़ा है, अगर उनके हाथ में दिया जाए तो आम कैसा रहेगा? सेफ रहेगा, उसका कोई भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो आम का फल अगर सीधा अगर मिट्टी में गिरे तो पूरी तरह से वो बेकार बन जाता है। तो ये जो गुरु परंपरा का जो ज्ञान है ना, इसे कोई सोचते कि हम तो डायरेक्ट कृष्ण से ज्ञान लेंगे। नो, एक व्यक्ति जमीन से आम को नहीं तोड़ सकते। अगर कोई पत्थर मार के आम को तोड़ेंगे तो आम गिर सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि पत्थर मार के आप आम को कैच कर पाएंगे क्रिकेट बॉल की तरह। नहीं, आप आम को मारेंगे तो आम नीचे गिर सकता, तो फट जाएगा। तो इसीलिए आम को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जो ऑलरेडी पेड़ के ऊपर है उनको बोलो, भैया आप इनके हाथ में दो, उनके हाथ में ये दो, उसके बाद मैं लेता हूं। तो गुरु परंपरा का ज्ञान जो है ना, इस प्रकार पेड़ से आम तोड़ने जैसा है। चलो प्रभुपाद लेक्चर में एग्जाम्पल देते हैं। अगर डायरेक्ट वो मिट्टी में गिरे तो सब बेकार हो जाएगा, और डायरेक्ट आम नीचे नहीं गिरेगा, उसको तोड़ना पड़ता है। मिट्टी अगर बोले आम भैया आ जाओ, मैं खाने के लिए प्यासा हूं, मैं बहुत ही भूखा हूं, तो मिट्टी बोलने से, जमीन बोलने से क्या आम गिरेगा? नहीं, वहां पे ऊपर उठकर उसको तोड़ना पड़ता है। और जो पका हुआ आम है उसका तो कोई बात नहीं, वो अलग मैटर है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ता है। तो ये जो हमारे वैदिक ज्ञान है ना, ये गुरु परंपरा से तोड़ा गया है। हाँ, ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण से ये आम लिया, ये ज्ञान लिया, और नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से लिया, और व्यासदेव ने लिया आपका नारद मुनि से। जो हम लोग पहले ही तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय में पढ़े प्रथम स्कंद के, किस प्रकार नारद मुनि का व्यासदेव का भेंट, किस प्रकार पिछले जीवन में दासी पुत्र, किस प्रकार बद्री के आश्रम में जाके भागवतम, तो ये सब डिटेल हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। हाँ, तो उसके बाद व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, साथ साथ में सूत गोस्वामी को प्राप्त हुआ, और सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों के सामने ये श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं। और वही श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो ये पका हुआ आम जो है ना, सेफ है, वही गुरु परंपरा द्वारा सब पेड़ से नीचे 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 करके जमीन पे उतरे। तो हम लोग अगर उस पंथा में लगे रहे कंटिन्यू, तो हम लोग को वो पका हुआ चीज प्राप्त होगा, वही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जो ऑलरेडी हमारे पूर्व आचार्यों को जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है ना। हमारे जितने सारे पूर्व आचार्य है, क्या उन लोगों को ऐसे आंख मूंद दिया और ऑटोमेटिक ज्ञान मिल गया क्या? नहीं, वो लोग भी अपने गुरुदेव से शिक्षा लिए हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद से लिए है, श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से लिए है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर से लिए है, भक्ति विनोद ठाकुर आपका जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से लिए है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इस प्रकार षड़ गोस्वामियों से लिए, षड़ गोस्वामी महाप्रभु से लिए है, महाप्रभु ईश्वरपुरी से लिए है, ईश्वरपुरी पुरीपाद माधवेंद्र पुरी से लिए है। हाँ, इस प्रकार ये जो दिव्य ज्ञान है, ये कोई ऐसा क्या बोलते हैं, मार्केट में
मिलने वाला रसगुल्ला नहीं है जो जाके खरीद लिया हो गया, नहीं। ये कृपा के द्वारा व्यक्ति विशेष को मिलता है। ब्रह्मांड भरमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये किसी किसी ब्राह्मण, ये दुर्लभ अर्थात भाग्यवान जीव को ये कृष्ण तत्व विज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण तत्व विज्ञान उतना आसान बात नहीं है कि जाके फुचका और गलगप्पा की तरह खरीद लिया और मुंह में घुसा लिए, नहीं। ये कृपा से और भाग्य से मिलता है। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही फॉर्च्यूनेट है कि हम लोग को शिल प्रभुपाद जैसे गुरुदेव प्राप्त हुआ। शिल प्रभुपाद का शिक्षा, श्रीमद् भागवतम तात्पर्य हम लोग अध्ययन करने का, स्टडी करने का अवसर मिल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक वस्तु को बारंबार देखी जाती तो उसके लिए उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है। लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं कि पहले इंडिया में, भारत में जब ये रेडियो, समाचार, टीवी, टेलीविजन आया तो उस समय कौन गाते थे फिल्मी गाना? किशोर कुमार, ठीक है। तो आजकल के बच्चे क्या किशोर कुमार का गाना सुनते हैं? बताइए गीता माता, आजकल के बच्चे सुनता है? नहीं सुनते, वो लोग नया नए लोगों का सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। तो 50 साल पहले जो मूवी, जो पिक्चर बने थे, जो किशोर कुमार जो गाना गाते थे, वो अभी आजकल के बच्चे नहीं सुनते। यद्यपि हम लोग या आपके समय, आपके दौरान आप सुने थे, विश्वनाथ प्रभु के समय वो लोग सुने थे रेडियो में। लेकिन आजकल उनके बच्चे या आजकल के न्यू जनरेशन क्या किशोर कुमार का गाना सुनते हैं? नहीं। लेकिन ये तो हुआ भौतिक दृष्टिकोण, शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। तो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण क्या है? शिल प्रभुपाद 1965 साल में गए थे अमेरिका, और उस समय एक कीर्तन गाए थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद 50 साल पूर्व गाए थे 1965 को, और उस समय के जो शिष्यगण थे वो भी प्रभुपाद का गाना को गाए थे। और 50 साल के बाद अभी भी हम लोग वो प्रभुपाद का गाना को सुन रहे हैं। यस और नॉट? यस, तो दैट इज द सुन डिफरेंस। रहे हैं। तो ये है भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर। हाँ, जितना पुराना होते जाएगा लोग प्रभुपाद का बुक पढ़ेंगे, लोग प्रभुपाद का फिलोसॉफी को समझेंगे, प्रभुपाद का कीर्तन को सुनेंगे। और जितना पुराना होगा लोग किशोर कुमार को भुला देंगे, मोहम्मद रफी को भुला देंगे, लता मंगेशकर को भुला देंगे, है ना। तो ये है भौतिक और ये आध्यात्मिक। आध्यात्मिक चीज यही, इसीलिए यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में इस तथ्य का वर्णन कर, देखिए आप लोग स्क्रीन में। इसीलिए, अरे देखिए, क्या यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती, मतलब वो जो गाने का उदाहरण दिया, भौतिक वस्तु मतलब फिल्मी दुनिया, सिनेमा, तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। धीरे धीरे आकर्षण कम हो जाता है। तो ये कहां पर नियम लागू होता है? भौतिक वस्तुओं पर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, श्रीमद् भागवतम तात्पर्य, इसका कोई गुंजाइश नहीं रहती। क्यों? इसलिए प्रभुपाद आगे बोलते हैं, यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है। अच्युत का अर्थ क्या है? हाँ, करंट आ गया। अच्युत का अर्थ क्या है? अच्युत का अर्थ होता है जो कभी नीचे नहीं गिरता। च्युत मतलब गिर जाना, फॉल डाउन। अच्युत मतलब जो हमेशा अपनी स्थिति में रहता है। तो कृष्ण का नाम क्या है? अच्युत, अच्युतम, अच्युतमनहम् अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अच्युतम, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम अनंत रूपम। अद्दो पुराण पुरुषम नव यौवनम च, पुराण पुरुष है, 50 साल का नहीं, उससे भी पुराण। नव यौवनम च। तो भगवान इस तरह अच्युत है। अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं। हम लोग कभी कभी गिर जाते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं, लेकिन भगवान
कभी गिरते नहीं। हम लोग कोई नौकरी करते थे, पेंशन मिलता है, ठीक है, कोई बिजनेस करते हैं, उसको बिजनेस चल रहा है। अगर अगर वहां पे कोई जैसे बहुत बड़ा साड़ी दुकान खुल के रखे, अगर वहां पे आग लगा दिया जाए तो फैक्ट्री बंद हो गया तो भिखारी बन जाएगा वो कल। आज धनी है, कल भिखारी होगा। हाँ, लेकिन भगवान का ऐसा कभी हुआ है? नहीं। भगवान समस्त संपदाओं के मालिक है, तो जिसके कारण भगवान को अच्युत कहा गया, जो कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं। लेकिन हम सब अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, कभी करोड़पति तो कभी रोड़पति, कभी भिखारी तो कभी धनी, रोड़पति तो करोड़पति, लेकिन भगवान हर समय करोड़पति है, तो इसीलिए भगवान को अच्युत कहा गया है। तो अच्युत जो है ना, वो कभी नीचे गिरता नहीं, इसीलिए उनका हर वाणी, हर शब्द कभी नीचे नहीं आता। भगवत गीता आज का है नहीं, बहुत दिन पहले का है। कितने सारे फिलोसॉफी लोग, साइंटिस्ट, फिलोसोफर आए, लिखे, चले गए, कितना नियम बदल गया, लेकिन भगवत गीता आज तक नहीं बदला। क्यों? अच्युत। कृष्ण का नाम है अच्युत, जो कभी गिरता नहीं। जैसे भगवान नहीं गिरते, उसी प्रकार उनका ज्ञान भी नीचे नहीं गिरता, उनका कथा भी नीचे नहीं गिरता, उनका हरिनाम कीर्तन भी नीचे नहीं गिरता। इसीलिए तो शिल प्रभुपाद का 50 साल पूर्व का गाना सभी भक्तगण गाते हैं, सुनते हैं, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये है तथ्य आध्यात्मिक चीज का। इसीलिए तो द्वारका के सभी नारीगण भगवान के रूप को निहार रहे हैं, और ऐसा लग रहा है उन लोगों को कि जीवन में कभी भी भगवान को लोग देखे ही नहीं, इतना आनंद पा रहे हैं। तो भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, किंतु फिर भी वो अच्युत है। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील है, क्योंकि जब वो भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है, वो अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। ठीक है, तो जैसे देखिए, हम लोग जो इस संसार में आए हैं, किस लिए आए? हमारा कर्म फल के कारण हम लोग आए। सुख हो, दुख हो, इंद्रिय तृप्ति हो, किसी न किसी चीज को तृप्ति करने के लिए हम लोग आए। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? स्वेच्छा से आते हैं। एग्जाम्पल, कैदी जेल खाना जाते हैं और राष्ट्रपति भी जेल खाना जाते हैं, तो दोनों में अंतर है या सेम है? अंतर है या सेम है? अंतर है। अंतर है। कैदी जो जेल खाना में जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया, जिसके कारण वो जेल खाना जा रहे हो, और राष्ट्रपति जेल खाना क्यों जा रहे हैं? कैदियों को देखने के लिए। तो राष्ट्रपति है कृष्ण और हम सब है कैदी। तो कृष्ण जो इस जगत में आते हैं कर्मफल के कारण नहीं, कुछ गलती के कारण नहीं, वो हम सबको देखने के लिए आते हैं। इस तत्व को समझना है। तो भगवान, जैसे देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद दूसरा एग्जांपल दिए हैं कि हम सब जो है ना, हम लोग अपना शरीर को बदलते हैं। हम लोग आत्मा है रियलिटी में, वास्तव में हम लोग क्या है? आत्मा। लेकिन अभी हमारा स्वरूप क्या है? युवक या बच्चा या बूढ़ा या बूढ़ी या युवती या बच्ची। हम लोग बदलते हैं। पहले बच्ची हुई, बच्चा हुआ, फिर बच्चा से युवक बना, युवती बनी, फिर वो शादी किया, फिर बूढ़ा बना, उसके बाद शरीर को छोड़ देंगे। ये हमारा चेंजेस होता है, 6 चेंजेस, 6 प्रकार का परिवर्तन। जन्म, वृद्धि, बुढ़ापा, मृत्यु, इस प्रकार प्रजनन, इस प्रकार 6 प्रकार का चेंजेस होता है। लेकिन यहाँ पे 6 प्रकार का चेंजेस श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। देखिए पहले क्या है? जन्म, पहला चेंजेस। सेकंड, वृद्धि बढ़ता है। थर्ड, रूपांतर, मतलब बच्चे, युवक, बूढ़ा, रूपांतर। फिर परिस्थिति, फिर क्षय, धीरे धीरे विनाश को प्राप्त होता है। ये विनाश मतलब मृत्यु। तो जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश ये प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है, किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते।
इस एग्जाम्पल, इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से, जेलखाना में जो कैदी जाता है तो जो सूट शर्ट पहन के रहता है कि उसी ड्रेस के अनुसार उसको भेजा जाता है और उसके पीठ पे नंबर लगाया जाता है सादा कपड़ा में, कैसा रहता है? उसको ड्रेस चेंज किया जाता है, यस और नॉट? गीता माता जल्दी बोलना है। हाँ, चेंज किया जाता है, उनको नंबर दिया जाता है, हाँ, कैदी उनको नंबर। 786, 530, 223 इस प्रकार का उसको ड्रेस चेंज किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जब आते हैं तो क्या वो यहाँ पे आके धोती पहन के आते हैं या ड्रेस चेंज करके आते हैं? वो अपने स्वरूप में आते हैं। तो भगवान भी अपने स्वरूप में आते हैं, रियल आत्मा परमात्मा रूप में, और हम लोग यहाँ पे शरीर को चेंज करके आते हैं। जो हमारा आत्मा का जो ड्रेस है ना उसको ढक के आते हैं, दूसरा ड्रेस पहन के आते हैं, कैदियों का ड्रेस। मतलब ये भौतिक शरीर क्या है? ये तो कैदियों का जीवन है ना, ये तो सिर्फ दुख मिलने वाला चीज है। इस शरीर के द्वारा कोई भी व्यक्ति आनंदित होता है? नहीं, नहीं, कोई नहीं नहीं है होता। आनंदित। हाँ, कोई बोलेंगे नहीं प्रभु जी बहुत आनंदित होते हैं लोग, नया नया शादी करते एक साथ रहते हैं पति पत्नी के साथ। अरे क्या आनंद है वो? नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं है, है ना। जो मूर्ख होता है वो इसी चक्कर में मतलब बंध जाते हैं। पूरा 24 घंटा गधा की तरह परिश्रम करेंगे और 5-6 मिनट थोड़ा अपनी पति पत्नी से हरे कृष्णा, आई लव यू सो मच, तुम मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं तुम्हारे लिए सारा दिन भर प्रेम करता हूँ, खाटता हूँ, परिश्रम करता हूँ। तो ये क्या आनंद है? सारा दिन भर गधा की तरह परिश्रम करता है और 5 मिनट थोड़ा प्यार की बात करते थे, ये क्या है? माया है। माया देवी क्या करते हैं? थोड़ा सा सुख देने के कारण उनको पूरी तरह से लुभा देते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में इस संबंध में एक घटना है, वो टाइटल उस इस तरह भवकूपे जीवेर गति। चैतन्य चरितमृत के अंतलीला में ये चीज का वर्णन कि भवकूपे जीवेर गति, मतलब भवकूप मतलब ये जगत, इस भौतिक संसार में जीवों का गति क्या है, इसके माध्यम से सुनिए। ये देखिए व्हाइट बोर्ड में आइए, स्क्रीन प्ले कर रहे हैं। ये जो है ना, ये है जीव, हाँ ये है जीव, जीव। तो ये नीचे जो है ना एक अजगर सांप है, हाँ नीचे अजगर सांप है, और ऊपर में जो है ना एक बाघ है, बाघ टाइगर। ठीक है, ध्यान से समझना। हमारा गति कहां पर है? जीव। अगर ऊपर लोक में जाएंगे, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, ऊपर में बाघ है और नीचे सांप है, और यहाँ पे एक चूहा है और यहाँ पे एक चूहा है। एक चूहा है सफेद, एक चूहा है ब्लैक, मतलब काला और सफेद। तो सफेद चूहा है दिन और काला चूहा है रात। तो दिन और रात, ये चैतन्य चरितमृत का वर्णन है। ये दिन और रात, ये दो चूहा काट रहे हैं, और ये जो जीव एक घास में लटका हुआ है, वो पहाड़ से गिरने वाला है तो घास को पकड़ के है। नेहा माता जी ध्यान दीजिए, लड्डू की तरफ ध्यान, इस चीज को समझिए, उतना मोह में मत पड़िए। ये जीव जो है ना, हमारी स्थिति क्या है? एक पहाड़ से हम लोग गिरे हुए हैं तो घास को पकड़े हुए, घास को पकड़े हुए जीव। ठीक है, तो घास अगर छूट गया तो सीधा सांप के गले में आता है। ठीक है, और अगर घास से अगर उठ जाए पहाड़ के ऊपर तो यहाँ पे ऊपर में बाघ बैठा हुआ है खाने के लिए। और इधर जो वो जीव है स्थिति, एक दिन का चूहा, एक रात का चूहा, सफेद और ब्लैक, ये दो चूहा एक एक करके घास काट रहे हैं। हमारा दिन 60 वर्ष का लाइफ, 40 वर्ष या 100 वर्ष का जिंदगी, ये चूहा दिन रात दिन रात दिन रात इस तरह करके काट रहे हैं। अगर हम लोग ये घास को छोड़ दे जो पकड़े हुए हैं तो सीधा सांप के गले में, सांप के अंदर हम लोग चले जाएंगे। अगर ये घास को पकड़ के हम लोग ऊपर उठ जाएंगे तो यहाँ पे बाघ खाएगा। तो ऊपर उठने का मतलब होता है ब्रह्मलोक, अतललोक, सत्यलोक, ऊपर, और नीचे जाना मतलब पाताल, नरक की ओर। और यहां से एक मधु वृष्टि हो रहा है, एक मधु। ये तो जीव जो है ना उसके क्या बोलते हैं, मुख में एक एक मधु, शहद का बूंद गिर रहा है। उस शहद का बूंद को वो जीवन का आस्वादन समझ, आह क्या टेस्टी है,
क्या टेस्टी है। तो ये जो बूंद है ना, वो हमारा सूक्ष्म इंद्रियों का सुख है, वैवाहिक लाइफ, सांसारिक सुख, पति पत्नी का सुख, वो एक एक बूंद हमारे गले में, हमारे मुख में आ रहा है, और उसी को हम लोग जीवन का सर्वस्व मान रहे हैं। लेकिन ये जो दिन का चूहा, रात का चूहा, जो हम दोनों को जो काट रहे हैं, हमारा जीवन को काट रहे हैं, जब ये जीवन खत्म हो जाएगा, सीधा सांप के गले में नरक में चले जाएंगे। और अगर कितना भी उन्नति करे, ऊपर जाएंगे तो बाघ हम लोग को खाएंगे। तो करे तो क्या करे? चैतन्य चरितमृत का कहना है भक्ति करे, कृष्ण भक्ति करे। तो ये है, इसीलिए वो चैतन्य चरितमृत में अंतरलीला में ये चीज का टाइटल है भवकूपे जीवेर गति। ये भवकूप में, इस भौतिक संसार में हमारी गति क्या है। तो हम लोग को इस तथ्य को जितना हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जितना हम लोग इसको आंख मूंद देंगे, चलो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाएगी। अगर कोई बोला अरे मैं नरक मरक कुछ नहीं मानता हूं, अरे कहाँ बिल्ली है, मैं आंख बंद कर दिया, तो क्या बिल्ली भागेगी? कबूतर अगर कुछ दाना चुग रहा है, वहां पे बिल्ली आ गया, ठीक है, और बिल्ली आने के बाद कबूतर सोच रहे कि मैं आंख बंद कर देता हूँ, बिल्ली भाग जाएंगे, तो क्या कबूतर के आंख बंद करने से क्या बिल्ली भागेंगे? संभव है? नहीं। उसी प्रकार ये जो गरुड़ पुराण, वेद, वेदांत, भागवतम जो नरक का वर्णन किए हैं, भवकूपे जीवेर गति, हमारा जीवन क्या है, क्या नरक जनी में, अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, ये सब जितना कुछ है ना, ये सब सही है। ये सब बिल्ली की तरह है और हम सब कबूतर की तरह है। हम लोग अगर आंख बंद करें तो ये संभव नहीं है कि हम लोग बच जाएंगे, बल्कि वो खाएगा। इसलिए क्या करना है? हमारे आचार्यों का कहना है, एबे ना भोजिले जसोदा सुतो चोरों में पोड़ीबे लाजे। अगर अभी आप कृष्ण भजन नहीं करेंगे तो चोरों में, चरम मतलब जीवन के अंत क्षण में, लाजे मतलब शर्म, जीवन के अंत क्षण में आपको लज्जा का अनुभव करना पड़ेगा। हे जीव, इसीलिए कृष्ण भजन करो। जीव जागो गोरा चांद बोलो। हाँ, इस प्रकार ये जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक के ऊपर हम लोग जो डिस्कशन किए, ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि भगवान के दिव्य दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं, और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने से कभी तृप्ति नहीं होती, और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है, वे सबों के स्रोत है और असीम है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या पॉइंट आउट किए कि भगवान की कथा सुनना, या भगवान के लीला, या भगवान के रूप को दर्शन करने को क्यों हमारा मन करता बारंबार? क्योंकि उसमें नवीन नवीन रूप आता रहता है, फ्रेश, नया नया, अच्छा अच्छा, नवीन नवीन रूप। भगवान का रूप पुराना नहीं होता। ये जो इसका प्रमाण क्या है? हमारी कृष्ण कथा। अगर मान लीजिए हम लोग कृष्ण कथा सुनने में बोरिंग लगता तो हम लोग छोड़ दे, अरे छोड़ो, क्या प्रभु जी तो ये ही चीज तो बार बार, कितना दिन से, 1 साल से जूम क्लास में हम ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, क्या हम लोग को ऐसा बोरिंग फील होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि कृष्ण कथा नवीन है। उसी को अगर मैं 10 बार रटू ना, फिर भी आप लोगों को बोरिंग फील नहीं होगा। आपके मन में ये फील नहीं होगा अरे क्यों प्रभु जी का कुछ ज्ञान नहीं है क्या, जो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा ही ऐसा चीज है। तो हमारे पास 3 मिनट 49 सेकेंड है। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी जब आए हैं 1 साल के बाद मायापुर धाम, तो हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा घुमाऊं, विभिन्न जगहों का दर्शन कराऊं। तो इसीलिए हम लोग 3 मिनट के अंदर अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं उस संबंध में, और हम लोग कथा को विराम देंगे। माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? जो नहीं, फिलहाल तो नहीं है। वांछा तो कल्प जरूर कर। कुछ फीडबैक है? फीडबैक, कुछ पॉइंट? फीडबैक है ये, भगवत भक्ति में रहना है, कृष्ण भावना भावित में रहना है, बस यही तात्पर्य है इस श्लोक का। अच्छा, नेहा माता जी, कुछ पॉइंट है आपका? एनी पॉइंट, कुछ बोलना है? नहीं है।
तो आप ऐसे नाकफुल कानफुल सब कुछ छोड़ के क्यों रखे हैं? जिसे कोई जी आप जो आपका सौंदर्य तो एकदम दिख ही नहीं रहा है। नाकफुल नहीं, कानफुल नहीं, तिलक नहीं, सिंदूर नहीं, क्या है? क्या जी कोई कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? क्या बोले बाबूजी, नहीं सुने, फिर से मैं बोले। बोलना चाह रहा हूँ, तिलक नहीं, गीता माता जी का नहीं, नेहा माता जी का। मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले आप कितना सुंदर, हरे कृष्ण लड्डू, तिल का लड्डू खाएंगे, तिल का लड्डू कौन खाएंगे? तिल का लड्डू। हरे कृष्ण बोले लाम 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 लाम, हरे कृष्ण बोले लाम 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 लाम। बोलो बोलो, बोलो हरे कृष्ण बोल बोलो मंत्र बोलो। बोलो बोलो, हरे भूख लग कृष्ण। रही है, कृष्ण कृष्ण हरे। भूख लग रही है, कुछ खिला दो उसको। नहीं, इसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए दिन भर आज ऐसा ही कर रहा है। अच्छा, उसको अच्छा भूख लगा, अच्छा। हमको खिलाना है। तो जो भी है, मैं जो बोलना चाह रहा था, मैं बोलना जी चाह रहा था कि अभी आपका जो कुछ सौंदर्य नहीं दिखता क्यों चेहरे में? ना टिकली लगाते हैं, ना सिंदूर लगाते हैं, ना तिलक लगाते हैं, ना नाकफुल, ना कानफुल। देखिए गीता माता जी कितना सज धज के बैठी हुई है। कृष्ण भक्तों को सर्वदा कृष्ण के लिए सौंदर्यता के साथ रखना चाहिए, ताकि हमको देख के कृष्ण प्रसन्न हो। हम लोग सुने हैं ना, भीष्मदेव भीष्मदेव के पास जब पांचों पांडव मिलने के लिए आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण उन सबको अच्छा अच्छा ड्रेस मटका पहना के लाए थे। क्यों? ताकि जीवन के अंत में भीष्मदेव को अच्छा लगे कि जो भी हो बाबा, पांच पांडव पूरा जीवन भर दुखी थे, अभी सुखी है। इसीलिए कृष्ण को प्रसन्नता देने के लिए हम लोग को सौंदर्य के मतलब सुंदर बन के रहना है। ठीक है? कल निकल आइए पीछे पीछे, हाँ वृंदावन कल हम धाम। इस्कॉन गए थे प्रभु जी, हाँ, उधर। कल हम काठमांडू का इस्कॉन गए थे उधर। अच्छा अच्छा वही का पिक्चर आपको सेंड किए हैं उसको। अच्छा, बहुत सुंदर। तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं, खत्म हो गया समय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा